हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में मैंने आपको अभी तक टोटल 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। जिससे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको केमिकल रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में आपको बताया था। सेकेंड एंड थर्ड में मैंने बताया कि हाउ कैन बी बैलेंस द रिएक्शन। ओके, देन थर्ड टॉपिक इज़, आज जो हमारा जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। तो इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सॉरी तो देखिए, हाउ मैनी केमिकल रिएक्शंस आर प्रेजेंट। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, मतलब जो 10th क्लास का जो आपका लेवल है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर लेवल, हमें ये केवल 5 टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करना है। ठीक है, हालांकि केमिकल रिएक्शंस और भी कई तरीके की होती हैं, उनके टाइप्स भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 5 टाइप्स का जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर फ्लैश आ रही है तो मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, फिर हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, उसके बाद फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमें स्टडी करने हैं। बाकी इस चैप्टर में जो 2 टॉपिक्स हमारे बचते हैं इम्पॉर्टेंट, वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, तो ये दो टॉपिक छोटे छोटे हमें अलग से पढ़ने हैं। तो फिलहाल तो हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसका जो नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, यानी जहाँ पर 2 या 3 चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं। ठीक है, वो अपना कॉम्बिनेशन बना रही हैं। तो अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में जुड़ करके एक कॉम्बिनेशन बना रही है, एक प्रोडक्ट बना रही हैं, तो ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताया जिससे आप समझ सकें। ठीक है, तो अब मैं आपको एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताऊंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो पढ़ा लिख देती हूँ कि व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ एग्जांपल्स। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं उसकी डेफिनेशन लिखी है। देखिए क्या है डेफिनेशन, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, इन ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या डिफरेंस होता है एलिमेंट और कंपाउंड में, ये मैं भी आपको बता देती हूँ। हो सकता है आप भूल चुके हो, हालांकि ये बेसिक चीज़ें सभी पढ़ी हुई हैं आपकी, फिर भी मैं बता दूंगी आपको। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। मतलब क्या है कि जब जब 2 और मोर यानी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस, यानी कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, कोई भी पदार्थ होते हैं, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं और उसके बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए, इसको आप इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ लीजिए, जिसको भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जैसे भी जिस तरह से जो पढ़ाई करते हो आप जिस भी लैंग्वेज में। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर जो ये 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है जैसे ये कार्बन है। ठीक है, ये रिएक्शन है, कार्बन इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन मीन्स कोयल यानी कोयला। ठीक है, तो जब कोयल इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कोयला क्या है, यहाँ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, ये देखिए कार्बन है। तो देखिए कार्बन के साथ में कोई और एलिमेंट तो जुड़ा नहीं है, यहाँ पर ओनली कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के साथ कोई और एलिमेंट नहीं जुड़ा है। ठीक है, केवल ऑक्सीजन ही है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट इसके साथ में भी कंबाइंड नहीं हो रखा है, इसके साथ में भी कंबाइंड नहीं हो रखा है, और यहाँ देखिए कार्बन के साथ में ऑक्सीजन
जॉइंटेड है यानी कि जुड़ी हुई है। तो देखिए जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जुड़ी होती हैं, एलिमेंट जुड़े होते हैं आपस में, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। और अगर सिंगल फॉर्म होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पर कार्बन क्या एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या एक एलिमेंट है। तो यही समझने वाली बात है कि कंपाउंड जो है वो उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, या तो वो एलिमेंट्स हो या फिर कंपाउंड्स हो, कंबाइन टू फॉर्म, यानी कंबाइन हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे कि कोयल इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, ठीक है। कोयल यानी कोयला, आप खुद देखते हैं कि अगर मान लीजिए कभी कोयला होता है, उसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस का मतलब हवा में, ठीक है, आप उसको जब बर्न करते हैं, आप देखते होंगे जैसे हम सर्दियों में, विंटर्स में हम जो है हीट के लिए कोयला जलाते हैं अपने घर में। तो क्या होता है, जब हम कोयले को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी खुले में जलाते हैं, तो उससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है एक्चुअली, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक एलिमेंट ये था और एक एलिमेंट ये था, दोनों आपस में जुड़ गए, कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म्ड ओनली वन प्रोडक्ट, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये क्या है, सॉलिड है। कोयला क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये क्या हो गई, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह से सेकंड रिएक्शन है, तो बर्निंग ऑफ कोल क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, गिव द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप बर्निंग ऑफ कोल जो है उसमें या आप जो है लिख सकते हो, ठीक है। क्या, बर्निंग ऑफ कोल इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर फॉर्मेशन, वाटर कैसे बनता है, पानी बनाने का जो प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अब कैसे होती है, देखिए एक्चुअली वाटर बनता कैसे है, वाटर फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, यहाँ ये हाइड्रोजन गैस लिया है और ये ऑक्सीजन, तो दोनों आपस में कंबाइंड होंगी और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। वाटर यानी H2O। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या, H2O यानी वाटर। तो टू सब्सटेंसेस आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और लास्ट में क्या बन रहा है, वन प्रोडक्ट, यानी ओनली वन प्रोडक्ट। तो वी कैन से दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। इसके बाद मैं आपको एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताती हूँ, देखिए। अब देखिए एक नेक्स्ट रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ जो कि है लाइम रिएक्शन, ठीक है। लाइम रिएक्शन कैसे होती है, देखिए लाइम रिएक्शन आप वैसे भी करके देख सकते हैं, इसे अपने घर में भी देख सकते हैं अगर आपके पास चूना है, ठीक है, बिना बुझा चूना। दो तरीके के चूना होता है, एक बिना बुझा चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, और एक होता है बुझा चूना जिसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये जो है वो वाटर में एडेड आता है, वाटर एडेड लाइम होता है, जबकि ये सूखा होता है, ठीक है। क्विक लाइम जो है वो कैसा होता है, सूखा होता है। तो देखिए जब भी आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, थोड़ा सा चूना लीजिए और उसको वाटर में ऐड कीजिए, ठीक है। जैसे हम पानी में उसको डालते हैं तो एकदम से क्या होता है कि एक वाटरी फ्लड जो है बन जाता है, सॉरी एक मिल्की फ्लड बन जाता है, यानी दूध जैसा एक सब्सटेंस बन जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बुझा चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम एंड वाटर, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेग लाइम इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये एक्वस, AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो कि एक सॉल्यूशन होता है, मतलब वाटरी सॉल्यूशन होता है। कहने का मतलब ये है कि उसमें वो जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर AQ लगाया है, ठीक है। तो देखिए,
तो ये जो रिएक्शन है इसमें आप देखिए, घर में करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक सब्सटेंस था कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा सब्सटेंस था वाटर, दोनों आपस में ऐड हुए, दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या वन प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा चूना, स्लेक्ड लाइम, ठीक है, ये बना रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है ना। अब इसको हम पलट देते हैं, इस रिएक्शन को मान लीजिए कि आपने ऐसे ही इस चूने को, यानी कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर ये अलग अलग बना देता है, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग कर देता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है, देखिए ये यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है, और वाटर अलग हो जाएगा। आप देखिए, अगर ऐसे ही आप उसको छोड़ देंगे, इसी ऐसे ही बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर में पानी अलग हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग फॉर्म में नज़र आते हैं। तो ये तो आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट घर में। तो ये जो दो रिएक्शंस हैं इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये पूछी जाती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स स्लेक्ड लाइम, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आई थिंक आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए और बहुत पूछा भी जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो अब देखिए हम नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या कहती है, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, मेथेन की रिएक्शन की। आपको फॉर्मूला थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। मैंने आपको कुछ जो है PDF भी आपको सेंड की थी, तो शायद मेरे ख्याल से आपने उन PDF को अगर अपनी कॉपी में नोट किया होगा तो उसमें ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, स्लेक्ड लाइम क्या होता है। तो ये सब जितने भी फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे मेथेन है तो इसका फॉर्मूला क्या है, CH4, ठीक है। तो CH4 यानी मेथेन इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, इसका मतलब इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेन भी बोल सकते हैं, यानी कि द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद मेथेन, ठीक है। तो मेथेन इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म, यानी ये क्या बनाती है, ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, वाटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में बन रही है, जबकि वाटर जो है वो भी गैसेस फॉर्म में ही बन रहा है। ये वाटरी फॉर्म में नहीं बनेगा बल्कि गैसेस फॉर्म में, इसका मतलब इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स बनेगा, ठीक है। तो मेथेन जब भी ऑक्सीडाइज होगी तो किस में होगी, इसमें होगी। अब फिर वही चीज़ देखिए, यहाँ पर ये कंबाइन हो रहे हैं आपस में और यहाँ क्या हो रहा है, ये एक प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। इसमें से वाटर वेपर्स तो उड़ जाएंगी क्योंकि गैसेस फॉर्म में, और हमारा क्या बच जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैसेस फॉर्म में ही होगी। तो कहने का मतलब है कि दो चीज़ें आपस में क्या कर रही हैं, रिएक्शन कर रही हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके से हम देखें अगर रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेना। जो हम सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, वो भी रिएक्शन क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। अब कैसे, देखिए हम एक्चुअली रेस्पायर कैसे करते हैं, हम वी कैन रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। हम कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे हम प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, कोई भी अगर हम कोई भी न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो लास्ट में वो किस में चेंज होगा, ग्लूकोज में ही चेंज होता है। तो जब भी ऐसा होता है, जैसे कोई पेशेंट जाता है अगर डॉक्टर के पास, और पेशेंट की हालत ऐसी होती है कि वो किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, कुछ खा पी नहीं सकता, ठीक है, और चल फिर नहीं सकता है, तो ऐसे में डॉक्टर क्या करता है, वो ग्लूकोज की डिप लगा देता है, ठीक है। वो क्यों लगाई जाती है, आप इस चीज़ को समझ दिए, क्योंकि हम कोई भी चीज़ खाएंगे लास्ट में डाइजेस्ट होकर बनना क्या है, ग्लूकोज ही बनना है, ठीक है। और ग्लूकोज, जब ग्लूकोज से रिएक्शन होगी ऑक्सीजन की तो रेस्पायरेशन होगा, और रेस्पायरेशन से क्या बनेगी, एनर्जी मिलेगी हमें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर पेशेंट की ज़्यादा हालत ख़राब है तो डॉक्टर क्या करता है, डायरेक्ट ग्लूकोज जो है वो सीधे ब्लड में सेंड कर देता है, सीधे ब्लड में ही चला जाता है, इमर्ज हो जाता है, और वो सीधे वेंस में उसकी मतलब डिप जो है वो लगा देता है। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्ट अगर लगा देंगे तो डाइजेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट जिस फॉर्म में वो पहुंचता है वास्तव में उसी फॉर्म में वो सीधे पेशेंट को मिल जाता है, ठीक है।
तो रेस्पिरेशन किसकी मदद से हो रहा है? ग्लूकोज की मदद से। तो ये जो लिखा है C6H12O6 ये एक्चुअली क्या एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म मैंने आपको बताई दी, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो ग्लूकोज जब लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में जब एक्वस CO2 से रिएक्शन करता है, ठीक है, CO2 भी एक्वस ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ी हुई है? हमारे ब्लड से। और ब्लड कैसा होता है? एक्वस ही होता है ना। ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही तो होता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी कैसी है? एक्वस, ठीक है। तो ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद ग्लूकोज, यानी एक्वस ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद एक्वस CO2, देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म, ठीक है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ऑक्सीजन हमने ली, हमारे लंग्स में हमने ऑक्सीजन ली, फेफड़ों से ऑक्सीजन अंदर पहुंची, वो ग्लूकोज से उसने रिएक्शन करी और सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, जिसको हमने क्या किया? डायरेक्ट आउटसाइड, यानी हमने उसको बाहर निकाल दिया और ये वाटर अलग लिक्विड के फॉर्म में अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन में भी देखिए क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी उसमें हमने एक चीज़ देखी कि हर रिएक्शन में हीट जरूर प्रोड्यूस होती है। जैसे कि अगर मैं चूने की बात करूं, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा था तो उस समय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइम बन रहा था, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है? अपने घर में ही एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि हीट निकलती है। यानी अगर मान लीजिए किसी मटके वगैरह में आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है तो वो जो मटका होता है वो गर्म हो जाता है, जो बर्तन होता है जिस चीज़ में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो अपने आप ही गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब वो जो पहली वाली रिएक्शन थी उसमें क्या हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरीके से जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होता है तब भी क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। तब भी क्या होती है? हीट ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको देखें मेथेन, ठीक है, तो इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, वेजिटेबल्स को जो हम पकाने के लिए रखते हैं तो वेजिटेबल्स सारी डिकम्पोज हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वाटर एंड ऑक्सीजन, जब वाटर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगी, वाटर बनेगा तो वहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में, जैसे मैंने आपको अभी CaO प्लस वाटर, ठीक है, इससे क्या बन रहा था? CaOH का होल टॉइस। आप बैलेंस आप खुद कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा था? हीट बन रही थी, ठीक है। तो अगर कोई भी रिएक्शन ऐसी है जिसमें हीट बनती है साथ में, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक एंडोथर्मिक होती है और एक्सोथर्मिक होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, हीट इज रिलीज्ड। यानी हीट अगर रिलीज हो रही है यानी निकल रही है तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक। और अगर मान लीजिए हीट इज एब्जॉर्ब, यानी अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी? ऐसी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक, और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये रिएक्शन, जो ये वाली रिएक्शन है, ये कैसी है? एक्सोथर्मिक। तो हो सकता है आपसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पूछा जाए तो एक्सोथर्मिक की रिएक्शन आप बुक से लिख सकते हैं। आपकी समझ में तो आ ही गया है। देखिए समझ में आना चाहिए, बाकी तो आप खुद अपने आप लैंग्वेज बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। 10th क्लास के हैं आप, 10th का बच्चा इतना कर सकता है। तो अब आप क्या करेंगे? जितना भी मैंने आपको बता दिया ये सारी रिएक्शंस लिखकर देखेंगे, इनको समझेंगे। उसके बाद आप थिंकिंग करेंगे, आप सोचेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जब ऑक्सीजन वाटर से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, ठीक है, जब कोयला जलता है तो क्या बनता है, तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तब क्या बनता है। तो ये जितनी भी जो रिएक्शंस हैं इनके बारे में आप सोचेंगे, इसी से थिंकिंग पावर बढ़ती है, सोचने से, समझने से। और उसके बाद इन सबको कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में लिख करके आप इनकी जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह बनती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गई या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, इनको आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट है तो उसे कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। थोड़ा गला ख़राब है।
तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं इस चैप्टर को। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और जितने भी पिछले वीडियो थे इस चैप्टर के वो भी देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखे हैं, और लाइक कीजिए वीडियोस को। बाकी जो है आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी भी डाउट है तो उसे ज़रूर क्लियर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ। नमस्कार।